इमेजिन करो कि आज आप 20 ईयर्स के हैं, आज आपके पास में अच्छा समय है, अपॉर्चुनिटी है और आपके पास में अच्छी एनर्जी है। 10 साल बाद जब आप 30 ईयर्स के हो जाओगे, तब आप देखोगे कि आपके स्कूल के कुछ फ्रेंड्स फिनेंशियल स्टेबल हैं, अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग फॉरेन में टूर कर रहे हैं, और कुछ लोग एक नॉर्मल एवरेज लाइफ जी रहे होंगे। आखिर 20 ईयर्स की एज में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कुछ लोग लाइफ में सक्सेसफुल बन जाते हैं और कुछ लोग एक एवरेज पर्सन बनकर रह जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसी गलतियों के बारे में बात करने वाला है जो एवरी स्टूडेंट 20 ईयर्स की एज में करता है, जिसकी वजह से उसका आने वाली लाइफ बर्बाद हो जाती है, एक नॉर्मल एवरेज पर्सन बनकर रह जाता है। अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं या अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट आता है थिंकिंग यू हैव अनलिमिटेड टाइम। बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना होता है कि सर आज मेरे पास में बहुत समय है, यानी कि आज तो मैं 20 ईयर्स का हूं, नॉर्मल लाइफ 70 साल 65 से 70 साल की होती है, अभी भी मेरे पास में 50 साल बड़े हैं। लेकिन आज का जो जमाना है वो इतना स्पीडली, यानी कि आज का जो समय इतना स्पीड से निकल रहा है कि पूछो मत। पता भी नहीं चलता है कि सर हमने कब 1 जनवरी मनाई थी और कब हमारा 31 दिसंबर आ गया। बहुत सारे लोग प्रोकास्टिनेशन में जीते हैं कि मैं आज नहीं, मैं कल कर लूंगा, यानी कि फ्यूचर में जी रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि सर मेरे पास में बहुत समय, मैं तो लाइफ में बहुत कुछ कर लूंगा, तो ये आपका एक गलत परसेप्शन है। आप ऐसा मत सोचिए। आप ये सोचिए कि सर आज मेरे पास जितना समय है उतना समय फ्यूचर में मेरे पास में कभी नहीं होगा। अगर लाइफ के आपके कोई बड़े गोल हैं तो उसको अचीव करने के लिए आपके पास में जितना आज समय है उतना फ्यूचर में नहीं होगा, इसलिए आज का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपके पास में जो काम है, आज आपके पास में जितना समय है, वो समय आप प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से आप उसको यूज कीजिए। कोई भी काम कल पर टालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कल पर टाला हुआ काम कभी जिंदगी में पूरा नहीं होता है। सेकंड गलती जो करते हैं वो करते हैं सर चेजिंग एंटरटेनमेंट इंस्टेड ऑफ स्किल्स। आज की डेट में सबके पास में मोबाइल आ चुका है, और मोबाइल में इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, सब कुछ अवेलेबल है। और जियो यानी किसी भी कंपनी ने अनलिमिटेड नेट दे रखा है। सब लोग पढ़ाई का बहाना बना के सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, और रील्स कब आपके 4 घंटे 5 घंटे बीत जाते हैं तब आपको पता भी नहीं चलता। और इसकी वजह से आपका जो माइंड है वो ब्लैंक हो जाता है, जो याददाश्त शक्ति होती है वो आपकी आज यानी 20 ईयर्स की एज में ही खो जाती है। फिर आपको प्रॉपर तरीके से याद नहीं रहता है, फिर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, फिर आप इसको फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। यानी कि आपको स्किल्स के ऊपर काम करना होगा। आज की जो जनरेशन है वो स्किल्स के ऊपर नहीं काम करके सोशल मीडिया पर पेस्ट कर रही है। तो आज के एआई के जमाने में आपको एआई सीखना है, सेल्स स्किल्स को सीखना है, सामने वाले पर्सन से किस तरह से बात करें यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स। इन सभी स्किल्स को अगर आप सीखोगे और अपनी लाइफ में अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। नंबर 3 पॉइंट, लिविंग फॉर अदर पीपल्स अप्रूवल। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सर अगर मैं ये ऐसा काम करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। ये डर हर किसी को सताता रहता है। तो हर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट होता है, ये सोचता है कि अगर मैं ये एग्जाम की प्रिपरेशन करूं और इस एग्जाम में अगर मैं फेल हो गया तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। बस इस डर की वजह से वो अच्छे एग्जाम यानी बड़े बड़े एग्जाम को फाइट करने के बारे में डरते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोगों का जो भी सोचना है वो सोचते रहेंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ फर्क पड़ेगा अपने आने वाली लाइफ को लेके। यानी कि अगर आप कोई अच्छी एग्जाम क्रैक कर देंगे, इससे अगर आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो अच्छे रिजल्ट के आने के बाद में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, आप अच्छी जगह पर काम कर सकते हो। तो आपको ये जो डर है, यानी कि आप ये लोग सोचते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस डर को, इस सोच को आपको पूरी तरह से समाप्त कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इग्नोरिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। आज की डेट में स्कूल्स में हमको कुछ ऐसा सिखाया ही नहीं जाता है कि फाइनेंशियल स्टेबल कैसे बना जाता है। अगर हमारे मम्मी पापा हमको कुछ भी पैसे देते हैं, वो पैसे हम इस तरह से मतलब वेस्ट कर देते हैं। कभी कोई कैंटीन में चले गए, कभी फ्रेंड्स को चाय पिला दी, कभी कॉफी पी दी, कुछ भी कर दिया, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये पैसा कहां से आया, कितनी मेहनत से आया था। तो आपको आज से पैसे की वैल्यू को आपको समझना होगा, और उस पैसे से आपको यह समझना होगा कि यह पैसा आया कहां से था और उस पैसे को किस तरह से कमाया जाता है। दैट मीन्स कि अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से होता है, तो आपको आज की डेट में फाइनेंशियल की जो प्रॉब्लम्स है यानी फाइनेंशियल की जो चीजें हैं उनको आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेटिंग फॉर मोटिवेशन।
बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेशन का वेट करते हैं। कभी कोई आकर मुझे अगर अच्छी सी बात कहेगा और मेरे अंदर से जिज्ञासा जाग जाएगी, तब मैं पढ़ाई करूंगा, तब मैं काम करूंगा। मैं अगर संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देखूंगा तब मेरे अंदर सर एनर्जी आएगी, तब मैं काम करूंगा। सर ये मोटिवेशन सिर्फ एक टेम्पररी होता है। डिसिप्लिन अगर आपके अंदर है और आप अगर डिसिप्लिन तरीके से अगर आप किसी भी चीज को अगर काम करोगे तो ही आप लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन के रहोगे, यानी कि सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। तो आपको मोटिवेशन का वेट नहीं करना है कि जब मेरे पास मोटिवेशन या जब मुझे अच्छा लगेगा तभी मैं काम करूंगा। असली मोटिवेशन आपका क्या होता है सर? असली मोटिवेशन आता है आपका कि आप अच्छी तरीके से काम कर रहे हो, यानी कि अगर आप जो भी काम कर रहे हो अगर उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वही आपका मोटिवेशन है। तो आपको किसी अदर मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन में रहना है। अगर आपका मन नहीं करे फिर भी अगर आपको काम करने को बोला जाए, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में रहिए, अच्छी तरीके से काम करिए, मोटिवेशन का वेट मत करिए। नेक्स्ट आता है सर फियर ऑफ फेलियर। यह डर हर किसी को सताता है, चाहे वो 20 ईयर्स की एज का हो, चाहे वो 50 ईयर्स की एज का हो। फेलियर का डर हर किसी को होता है कि अगर मैं ये काम करूंगा और उसमें फेल हो जाऊंगा तो सर क्या होगा। कोई भी पर्सन आज की डेट में जो सक्सेसफुल बना है वो हमेशा कभी ना कभी फेल जरूर हुआ है। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करता है तो वो कभी ना कभी तो चार्टर्ड अकाउंट के एग्जाम में फेल हुआ ही है। अगर कोई नीट की या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, सर फेल तो होना ही है। तो फेल के डर से अगर हम किसी काम को करना ही छोड़ दें तो फिर सर आने वाली लाइफ तो हमारी ऐसे ही नॉर्मल बन जाएगी। तो आपको फेल का डर आपको नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी है मैं अपनी तरह से अच्छी मेहनत करूंगा और जो भी हो वो ऊपर वाले के हिसाब से होगा, यानी कि मेरे हिसाब से मैं अपना 100% इस काम के अंदर दूंगा। बस ये श्रद्धा आपके अंदर होनी चाहिए, डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए और डेडिकेशन के साथ में आपको काम करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट होता है नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे पर्संस ऐसे होते हैं जो हर कोई काम की जिम्मेदारी यानी कि काम की जो गलती है वो दूसरों के ऊपर टोलते रहते हैं। अगर एग्जाम में फेल होते हैं तो बोलते हैं कि टीचर ने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया, मेरे फ्रेंड्स ही ऐसे थे। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो सामने वाले की गलती है। अगर कोई सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट हो गया तो यूट्यूब की गलती है, इंस्टाग्राम की गलती है। सर ऐसा नहीं है सर। अगर आपको लाइफ में बड़ा इंसान बनना है, लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपनी गलतियों की लेनी होगी। अगर आप कभी भी फेल होते हो तो उसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी होगी। अगर आपसे कोई भी मिस्टेक होती है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी होगी। हमेशा गलती किसी दूसरों की नहीं होती है। जब तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे कि गलती मेरी भी है किसी भी काम को या किसी भी सक्सेस को प्राप्त करने में, तो वो चीज आपको समझनी होगी। यानी कि अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, यानी कि अगर आप एग्जाम में पास नहीं हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक है। दूसरे को ऊपर ब्लेम करने से आपका सर सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। इससे आपका माइंड भी समझने लगेगा कि ये इसको पता है कि अगर कुछ भी गलती हुआ दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना आपको। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना है कि ये जो जिंदगी है ये मेरी खुद की जिंदगी है और मुझे ये जिंदगी मेरे हिसाब से जीनी है। कोई पर्सन मुझे आके न तो कुछ देगा और न ही मैं किसी और को दूंगा। अगर मैं इस जिंदगी में आया हूं तो बहुत कुछ करके जाऊंगा और बहुत कुछ करने के लिए आज का जो समय है उसी को आपको प्रॉपर तरीके से यूज करना है। क्योंकि कल किसने देखा? लोग बोलते हैं कि हम कल करेंगे, लेकिन कल किसने देखा? अगर आप सुबह उठे ही नहीं तो क्या होगा आप सोचो। इसलिए आज जो आपके पास में समय मिला है, वर्तमान में आपको जो समय मिला है, बस उसी को प्रॉपर तरीके से यूज कीजिए और आने वाले 10 ईयर्स 30 ईयर्स के बाद यानी कि जो भी आपकी लाइफ होगी उस लाइफ को आज से ही आप इमेजिन करिए कि लाइफ में कैसी होने वाली है। तो 20 ईयर्स की एज में ये 7 गलती आप बिल्कुल मत करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।